सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। वो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर। तो इसमें देखें आपको वो जो मॉडिफाइड सर्किट है एस टेबल का ऑपरेशन का, तो सिर्फ हमने क्या किया, R2 के क्लास डायोड लगा दिया और ये भी हमने कंडीशन लगा दी कि R2 जो है R1 से बड़ा हो। तो इससे जो ड्यूटी साइकिल आपके पास आएगा वो है लेस देन 50%। तो फार्मूले वगैरह तो सारे आपको समझाने की कोशिश की है कि ड्यूटी साइकिल किस तरह मालूम करते हैं, ऑन टाइम किस तरह मालूम करते हैं। ऑन टाइम क्या होता है जब कैपेसिटर चार्ज होता है, ऑफ टाइम क्या होता है उस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और आउटपुट जो है ना स्टार्ट, वो यस ऑफ सर। रहता है या लो स्टेट में रहता है। तो ऑन मीन्स हाई स्टेट, ऑफ मीन्स लो स्टेट एंड सो। तो ये एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पर 16.6 a 555 टाइमर कॉन्फ़िगर टू रन इन द एस्टेबल मोड। तो आपसे कोई कह सकता है कि 555 टाइमर को कब रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, व्हाट इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? सर एक्सटर्नल सर्किट में R1 ना ना वो R2 और छोड़ C दें, एक्सटर्नल। ये वो तो बात की बात है। आपसे कोई पूछने के 555 टाइमर को एज एन ऑसिलेटर किस मोड में किस तरह आप ऑपरेट करेंगे, तो आप कहेंगे उसको एस्टेबल मोड में। वो तो एक्सटर्नल सर्किट तो बात की बात है। इफ समबडी आस्क यू हाउ टू ऑपरेट a 555 timer, how it can be configured to run as an oscillator, so the स्टेबल मोड, answer यस सर। is a stable mode. When 555 स्टेबल, timer यस सर। operates in a stable mode, it will work as an oscillator। यस सर। ठीक है, समझ आई ओके सर, बात की? समझ गए। हाँ, तो यस ट्रिपल सर। फाइव टाइमर विल ऑपरेट एज एन oscillator when 555 timer is running or operating or is running इन ए स्टेबल मोड। in a stable mode। तो स्टेबल मोड में इसका कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता। लो स्टेट से हाई स्टेट में, हाई स्टेट से लो स्टेट में, और एक कहानी चलती रहती है और इस तरह आउटपुट पे आपको जो है ना ऑसिलेशन मिलते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन की है वो हम किस तरह मालूम करते हैं, वो चीज़ें हम सारी जो है ना वो नोट कर चुके हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, ये देखें। तो वो कह रहा है कि यार इस तरह करें, आप इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मालूम करें, R1 और R2 की वैल्यू भी मालूम है, सी एक्सटर्नल की वैल्यू भी मालूम है, जो कंट्रोल आउटपुट है जो पिन नंबर 5 उसके साथ 0.01 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लगाया है। अच्छा, इस कैपेसिटर का और कोई ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ ये जो है ना नॉइस को कंट्रोल करता है। देखें, डीसी के लिए तो ये ओपन सर्किट है। डीसी के लिए क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा पिन नंबर 5 के ऊपर ओपन टू सर्किट, यस सर। 2/3 वीसीसी आउटपुट मिल रहा है आपको। पिन नंबर 5 पे कितना आउटपुट है, 2/3 वीसीसी। तो कैपेसिटर लगा के तो ओपन है, लेकिन जो बाहर से जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो इस कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। सही है। तो ये यस सर, समझ गए सर। ये डीकपलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए? डीकपलिंग। डीकपलिंग। हाँ, ये टर्म इस किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है डीकपलिंग। तो इसकी जो है ना उधर सिर्फ लिखा है डीकपलिंग के लिए इस्तेमाल करें, बाकी ऑपरेशन पे कोई जो है ना उसका इफेक्ट नहीं है। तो डीकपलिंग का मतलब ये है कि जो एक नॉइज है, अनवांटेड सिग्नल है, वो इसको ग्राउंड कर लेता है तो ताकि इस यस सर्किट के सर। ऑपरेशन पे कोई फर्क ना पड़े उसका। तो ये देखें सारी वैल्यू दी हुई है, 1.44 R1 प्लस डिवाइडेड बाय 2 R2, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दें एंड यू गेट द सर फ्रीक्वेंसी ऑफ आसान है। ऑसिलेशन। इस तरह ड्यूटी साइकिल आप मालूम करें 59.5%। तो ये देखें ड्यूटी साइकिल 60% ऑलमोस्ट है इसकी, ऑलमोस्ट 60%। तो ये तो 50% से अबव है। 50% से कम करने के लिए तरीका भी क्या बताया उन्होंने, डायोड यूज करेंगे, R1 यस इज सर। लेस देन R2। R1 और डायोड यूज और करेंगे। यहाँ पर R2 के अक्रॉस डायोड लगा देंगे। यस सर, डायोड। एक कनेक्टर डायोड across R2 and making R1 less than R2। तो फिर आपके पास देखें एक 2.2 किलो ओम है और एक 4.7 किलो ओम है। तो इससे अब काम चल जाएगा क्योंकि R1 इज लेस देन R2। सिंपल आप यहाँ पर डायोड लगा दें, ये आप खुद कर सकते हैं लैब के अंदर। अगर आप में जो है ना आप इंटरेस्ट रखते हो तो यस ट्रिपल यस फाइव सर, सर। यस टाइमर सर। के साथ जो है ना आप कोई भी आप जो है ना इसके साथ आप खेल सकते हैं। यू कैन प्ले विथ 555 टाइमर। यस सर। ठीक है। अब ये देखें दूसरा प्रॉब्लम ने बताया, डिटरमिन द ड्यूटी साइकिल इफ अ डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस टू एज इंडिकेटेड इन फिगर 16.40। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये जो है ना उन्होंने इस प्रॉब्लम को यस सर। रिपीट किया, सिर्फ डायोड आपने कनेक्ट करना होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना आप 555 टाइमर को एज ए वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर भी इस्तेमाल कर, लेकिन ये उसमें नहीं है। एनी हाउ
आप अगर जो है ना देखना चाहें तो आप उसको खुद, मैं किताब को जो है ना बुक को शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, मानोस्टेबल मोड में जब आप इसको ऑपरेट करते हैं, मानोस्टेबल ऑपरेशन में, तो उसमें जो है ना एक ही मोड में वो One state में stable एक रहता ही है sir. स्टेट में वो जो है ना वो स्टेबल रहेगा, और नॉर्मली वो लो स्टेट होता है आपके पास। स्पेशली हाई लो में। यस हाँ, Yes, sir. तो Low इसको state. जब आप जो है ना मतलब अनस्टेबल करना चाहें सिस्टम को, तो ट्रिगर करना पड़ेगा आपको। ट्रिगर पे आप जो है ना सिग्नल अप्लाई करेंगे। जब सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उससे जो है ना वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो वो हाई स्टेट की तरफ जाएगा। तो अभी हम देख यस सर। हमने देख लिया ना, जब कैपेसिटर वही सर्किट है, थोड़ा सा उसमें चेंज लाएंगे कि किन किन टर्मिनल्स के ऊपर, क्योंकि आपके पास जो है ना एक ट्रिगर इनपुट है, एक थ्रेशोल्ड इनपुट है, और एक कंट्रोल वोल्टेज इनपुट है। इन तीन इनपुट्स के ऊपर जो है ना आप टाइमिंग जो है ना जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है या टाइमिंग, मूड आरसी ऑपरेशन टाइमिंग चेंज। है, वो आप चेंज कर सकते हैं। आरसी यस टाइम सर। कांस्टेंट जो है ना वो आप Yes, sir. इनके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। ट्रिगर इनपुट है आपके पास, थ्रेशोल्ड इनपुट है, और दूसरा जो है आपके पास कंट्रोल। तो नॉर्मली तो कंट्रोल के अगर आप चाहें तो उसके साथ कैपेसिटर लगा दें, उसको ग्राउंड कर दें। यही ट्रिगर इनपुट और थ्रेशोल्ड इनपुट, इनके थ्रू आप जो है ना आप मुख्तलिफ ऑपरेशन, आप इसको मुख्तलिफ मोड में जो है ना उसको ऑपरेट कर सकते हैं। चला सकते हैं। यस सर। तो इसको ये जो है 555 यहाँ पर जो किफ़ायत साहब के स्लाइड्स हैं उसमें, और ये जो हमारा अपना ही बुक है, इसमें ज़रा मैं देख लेता हूँ इसमें। तो सर्किट को तैयार करना, क्या नाम है, लेक्चर को तैयार करना सिर्फ ये नहीं होता कि अभी इसमें मालविनो भी शामिल हैं, ठीक है ना। मालविनो जो है ना आप देखें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स, तो आपको 3 मोड्स का पता होना चाहिए कि 3 मोड्स कौन से हैं। स्टेबल मोड, यस सर। मानोस्टेबल, Monostable. और मोनोस्टेबल। एंड Bistable. बाईस्टेबल मोड। स्टेबल मोड में 555 टाइमर एज एन ऑसिलेटर काम करता है। ऑसिलेशन। मानोस्टेबल में एक ही स्टेट में स्टेबल रहता है, और बाईस्टेबल में वो दोनों स्पेशली स्टेट में, लो हाई में। में भी स्टेबल रहता है और लो में भी वो स्टेबल रहता है। जहाँ भी जाए वहाँ रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है। अच्छा, ये जो यस। हमारे पास स्टेबल ऑसिलेटर मतलब है मोड है, आप ट्रिगर के ऊपर कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते। ट्रिगर के ऊपर जो पिन नंबर 2 है इसके ऊपर कोई इनपुट अप्लाई नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, तो और हमें आउटपुट मिल जाता है बगैर सिग्नल अप्लाई। मतलब है ट्रिगर इनपुट, जो ट्रिगर इनपुट है या पिन नंबर 2 पे हम कोई सिग्नल ट्रिगर इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, और सेल्फ ट्रिगरिंग भी कहते हैं, सेल्फ ट्रिगरिंग मोड, सेल्फ ट्रिगर मोड भी इसको कहते हैं। आप कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते। ट्रिगर, ट्रिगर का नाम कभी सुना है आपने? यस सर। किधर होता है ट्रिगर? सर ये हम उसमें प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उसमें एक मशीन वैसे था यही वैसे जिसको हम नॉर्मल हालात में ये जो सीक्वेंस। आपने पिस्टल देखा होगा या बंदूक देखा होगा, कहते हैं ट्रिगर दबा दें। ये सर वो बंदूक जो मतलब गोली को वो फोर्स देता है हाँ, जब वही वही ट्रिगर, दूसरे। वो जो यस आप सर। प्रेस करते हैं ना बटन को, वो यस सर। जो भी है, जो भी बटन है, जो भी है उस यस सर। बंदूक के अंदर या पिस्टल के अंदर या क्लाशनकोव के अंदर, वो ट्रिगर, उसको ट्रिगर कहते हैं, सही है सर। ठीक है ना। तो एस्टेबल मोड में ट्रिगर के ऊपर कोई सिग्नल आप अप्लाई नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, फ्री रनिंग मल्टी मल्टी वाइब्रेटर। Multi-vibrator. वाइब्रेटर या सेल्फ ट्रिगर मोड, सेल्फ ट्रिगर मोड। तो आप वो स्लाइड भी देखना, उसमें भी ये चीज मेंशन किया। लेकिन ट्रिगर का मतलब आप जो है ना, मतलब ये नॉर्मल जुबान में कहते हैं ट्रिगर दबा दें, पिस्टल का ट्रिगर, तो वो ट्रिगर जहाँ पर पिस्टल से जब आप उस ट्रिगर को दबाएंगे तो फिर फायर होता है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी जो है ना आप 555 को जब आप स्टेबल सॉरी मानो स्टेबल में जब ऑपरेट करेंगे तो ट्रिगर के ऊपर सिग्नल अप्लाई करते हैं।
सर जी ये लास्ट लेक्चर होगा या एक लेक्चर और रहता है? वो लॉजिक फैमिलीज इसमें रहती हैं, लॉजिक फैमिली इसमें की सर जो है। 3 मूड्स के बाद आगे स्टडी है कि नहीं, बस 3 मूड्स पढ़ेंगे? हाँ, एक तो पढ़ लिया, 2 रहते। आज की लेक्चर के लिए कितना हिस्सा बस रहता है? ये सिर्फ ये मानो स्टेबल रहते हैं, बस ये ठीक है, पढ़ते हैं फिर अपन उसको। ठीक है सर, थैंक यू। स्क्रीन शेयर तो नहीं हुआ? सर हुआ है सर, अच्छा, नज़र आ रहा है। आपको नजर आ रहा है ना, ये देखें, ये आपको नजर, अभी आपको नजर आ रहा है ना कि देखें, पिन नंबर 2 और पिन 6 आपस में कनेक्टेड है, वो एक सी ए पेयर हो रहे हैं, आर ए आर बी। तो इस पे जी कोई सर। फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्टर R1 R2, चीज वही है, वही सर्किट है। कंट्रोल जो पिन नंबर 5 है, कंट्रोल वोल्टेज के साथ, उसके साथ 0.01 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर लगा हुआ है। पिन नंबर 3 से आउटपुट दे रहे हैं, पिन नंबर 8 पे VCC दे रहे हैं, और ये जो एक्टिव लो इनपुट है रीसेट वाला 4, वो भी VCC के साथ कनेक्टेड है। बाकी सर्किट वही है। अभी कैपेसिटर जो है ना, RA और RB के थ्रू, या R1 R2 के थ्रू, R1 प्लस R2 के थ्रू जो है ना वो चार्ज हो रहा है 2/3 VCC तक। उसके बाद ये डिस्चार्ज हो रहा है, और आप देखें आउटपुट पे आपको ये स्क्वायर वेव मिल रहा है। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो आउटपुट हाई होता है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो आउटपुट लो होता है, और ये इसकी Yes, फ्रीक्वेंसी sir. ऑसिलेशन है। तो वही है, जिधर से भी आप जो है ना देखें। लेकिन ये फ्लैट वाले ने इधर जो है ना सही, मतलब सिंपल वर्ड में इस चीज को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से उन्होंने, तो आप उसको खुद रीड करने की कोशिश करें। बाकी वही चीज है, ठीक है जो सर। फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, टी आई टी लो, Yes, इट sir. डजेंट मैटर, ये सारे वही फार्मूले हैं। लेकिन उसने थोड़ा सा अभी ए देखिए, कहा है, R2 का हाँ, और बी टोटल का है, बस पीरियड जो है इतना। ना आप देखें, टी आई है, टी लो है। अच्छा, इधर थोड़ा सा आप देखें, ये एग्जाम्पल है VCV0, यानी आपने जो एग्जाम्पल है इसको समझने की कोशिश करें। इधर कहाँ पर एग्जाम्पल, determine the frequency and draw the output waveform for the circuit of figure 13.18a, ये वाला है। यानी ये स्टेबल मोड में ऑपरेट करता है, 555 टाइमर। R1 और R2 की वैल्यू गिवन है, RA हमारे पास R1 है, RB हमारे पास R2 है, इट डजंट मैटर। ये सारी वैल्यू पुट कर दें तो आई टाइम 1.05 मिली सेकंड है, और टी लो जो है आपके पास 0.525 मिली सेकंड है। तो यहाँ से आप देखें, टोटल टाइम आपने मालूम किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी मालूम की, ड्यूटी साइकिल भी आपसे कह सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल मालूम करें, ये वैल्यू चेंज हो सकते हैं। लेकिन आपको जो है ना अंदाजा हो कि किस तरह जो है Yes, sir. अभी ये देखिए यहाँ पर इस जो सवाल में गिवन है कि सर्किट आपको गिवन है, सर्किट ये नजर आ रहा है आपको, ये स्टेबल मोड में ऑपरेट करता है 555 टाइमर। अच्छा, ये देखें कैपेसिटर जो है यहाँ से सी चार्ज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। इनिशियल तो कुछ नहीं होता है ना इसमें। तो ये जो है ना 2/3 VCC, तो VCC आपको 5 वोल्ट की दी हुई है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना कि जो VCC है वो 4.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक जो है ना उसकी रेंज है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट है, इसका मतलब है 2/3 VCC आपके पास 3.33 बनता है, और 1.67। तो ये यहाँ से देखिए चार्जिंग टाइम है, तो ये चार्जिंग टाइम का मतलब है कि इस ड्यूरेशन के लिए आउटपुट आपके कैपेसिटी। पास देखें, ये टी, I होता है. हाँ, ये 1.05 हाँ जो आपको नजर आ रहा है, ये TH है। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 5.52 या जो भी है, जो इधर दिया हुआ है ना, 0.525 इधर ये देखें। 0.525. Yes, sir. हाँ, ये देखें Millisecond. 0.25 मिली सेकेंड। तो ये ऑफ टाइम है, और ये आपके पास ऑन टाइम है, या आई टाइम है, ये लो टाइम है, ये चार्जिंग टाइम है, और ये डिस्चार्जिंग टाइम है। टोटल 1.575 आपको दे रहा है, जो कैपिटल टी है, टी इज इक्वल टी एच प्लस टी लो। जी sir. ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ से नजर आ रहा है ना, 1.05 ऑन टाइम है, और 0.525 Yes, आपके sir. पास ऑफ टाइम है। टोटल टाइम आपके पास दोनों को ऐड करते हैं 1.575। तो ये देखें, यहाँ से जब इधर इधर से वो देखें, ये वर्टिकल लाइन यहाँ से नजर आ रहा है आपको, तो ये टी एच है, और यहाँ से लेकर ये जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ये टी लो है। ये टी प्लस, तो टोटल जो टी है आपके पास वो है टी एच प्लस टी एल,
और TH प्लस TL और ये 1. क्योंकि 1.575 है तो बस उन्होंने इसको 1.6 मिली सेकंड, इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, तो आपके पास जो है ना ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाए। यस सर। ठीक, तो ये तरीका कार है इसका। ये आप जो है ना वेव फॉर्म समझने की कोशिश करें कि क्यों इस तरह हमारे पास ये बंद किस तरह है, तो ये आपको अंदाजा हो रहा है। यस सर, और ड्यूटी साइकिल इसका 60% तकरीबन है अब सर। जो भी है 5.25 मतलब है 1.05 डिवाइडेड बाई 1.6 कर देना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना जो है ड्यूटी साइकिल इसका कितना बन रहा है। जी सर। हाँ, तो वैसे भी आप देखें दोनों जो है यस ना सर। तो ऑन टाइम के लिए वो ज़्यादा है, वैसे देखें ऑन टाइम ज़्यादा जो है ना बराबर नहीं है, तो 50% से ऊपर लग रहा है, यस क्योंकि सर, बराबर नहीं है। हाँ ऑफ टाइम जो है ना उसका कम है, ऑन टाइम उसका ज़्यादा है। अगर ये तकरीबन इधर होता ना, मतलब 1.6 का आप ऑफ ले लें तो 0.8 मिली 0.8, यस सेकंड सर। जो है ना, अगर 50%। 0.8 प्लस 0.8 होता तो फिर आपके पास 50% प्लस 50%, तो ड्यूटी साइकिल 50% कब होता है, जब ये 0.8 आपके पास, अभी तो 1.05 है ना, तो ड्यूटी साइकिल यस सर। 50% से ऊपर है। यस सर। हाँ 76 जो भी आ रहा है 78%। परसेंटेज ले लेना, यस सर। 1.05 डिवाइडेड बाई 1.6 जो भी परसेंटेज यस बनता है। सर। हाँ, और ये भी आपको नजर आ रहा है कि किस तरह चार्जिंग टाइम, बल्कि ये अगर आप पहले इस तरह करना, इसको 0 से स्टार्ट ले लें, क्योंकि कैपेसिटर तो इनिशियली अनचार्ज होता है, फिर जो है ना 1.3 VCC तक जाता है, यानी 1.67, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ पर आता है। तो बात एक ही है, ये आपके पास जो है ना यहाँ पर ऑन टाइम यहाँ से, यानी इस जो ब्लू कर्व है ये वाला, ये आप जो है ना यहाँ से इसको आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इनिशियली यस सर, अनचार्ज, 0 से। यस हाँ अनचार्ज था, आहिस्ता आहिस्ता 1.3 VCC तक, फिर 2/3 VCC तक जाएगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो नीचे 0 तक नहीं आएगा, वो 1.3 VCC तक ही आएगा। डिस्चार्जिंग जो है ना यस 1.3 सर। VCC, और जो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो वो 0 से स्टार्ट लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उधर जो है ना 2.3 VCC तक जाता है। तो सप्लाई यस वोल्टेज सर। जो भी है 8 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, जो भी है उस लिहाज से आपके पास ये जो है ना ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर? यस सर, क्लियर सर। ठीक है सही। अभी नेक्स्ट जो है मोनोस्टेबल, तो यहाँ पर है देखें 0.693 है, तो उन्होंने बस इसको 0.7 ले दिया, क्योंकि वो जो है ना वो उसको उन्हें राउंड ऑफ कर दिया। एक होता है ट्रंकेशन और एक है राउंड ऑफ। तो मोनोस्टेबल में ये देखें वही सर्किट है, 2 के ऊपर आप ट्रिगर इनपुट दे रहे हैं, और 6 और 7, अभी पीछे वाले जब ए स्टेबल में हम इसको ऑपरेट कर रहे थे तो 6 और 2 को हमने कनेक्ट किया था आपस में, अभी 6 और 7 को हमने आपस यस में सर। कनेक्ट किया, और ये भी अभी एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर नहीं है। पहले वाले में यस जो सर। ए स्टेबल में थे उसमें R1 और R2 था, अभी इसमें सिर्फ R1 है आपके पास। टू थे। ठीक है, तो ये जो है आप इसका जो इंटरनल सर्किट है वो उसके थ्रू समझने की कोशिश करें। तो नॉर्मल जो स्टेट है वो लो स्टेट है। आई स्टेट में जब देखें, जब आप ये देखें नेगेटिव एज, आपने डीएलडी तो पढ़ा है ना कि ट्रिगरिंग जो है ना आप किस ये तरह तो करते यस हैं, सर। बोलिए यस तो ये सर। सर। तो नेगेटिव एज के ऊपर ये ट्रिगर हो रहा है, नेगेटिव एज पे ये ट्रिगर हो रहा है। इसका मतलब ये यस सर। है जब आप ट्रिगर इनपुट नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आउटपुट आपके पास वो लो ही रहेगा, यानी क्योंकि आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है जब आर जीरो हो और एस जीरो हो, रीसेट आर भी जीरो हो और सेट एस इनपुट भी जीरो हो और आर तो हो, फिर जो है प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहता है। तो प्रीवियस स्टेट तो इसका वही लो स्टेट है ना, वो मेंटेन रहेगा यस उसका। सर, लो स्टेट। हाँ, यस सर। यस सर। तो जो ही आप यहाँ पर ट्रिगर इनपुट देते हैं तो ऊपर वाला कंपेरेटर जो है ना आपके पास वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर को तो चार्ज होना है ना। आप सर्किट को देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कैपेसिटर कौन सा जो है ना किस तरह जो है ना ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करे, यस कैपेसिटर सर, को वो आपने चार्ज सर्किट के करना होगा। इंटरनल सर्किट से। यस यस सर। सर। इंटरनल समझ सर्किट आ को गई। देख, क्योंकि आपने उसमें देख लिया आपको आसानी हो जाएगी, अब वो जो है ना वो स्लाइड यस वगैरह सर। यस देखना सर, उसमें समझ अंदाजा गए। हो जाएगा कि कैपेसिटर यस चार्ज। सर। तो ये देखें जब आई स्टेट में जा रहा है इसका मतलब है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर यस सर। चार्ज हो रहा चार्ज है। चार्ज हो हो यस रहा रहा सर। है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसका मतलब है कि R1 के थ्रू या RA के थ्रू चार्ज हो रहा है। तो दो कंपेरेटर थे, एक अपर कंपेरेटर एक लोअर कंपेरेटर था। अपर है। यस सर। कंपेरेटर आप देखें वो R के साथ कनेक्टेड है, लोअर कंपेरेटर S के साथ कनेक्टेड है।
तो आपको अंदाजा हो जाए कि कौन सा कंप्यूटर जो है ऑन होना चाहिए, हाई स्टेट में चला जाना चाहिए, और कौन से Yes sir, और कौन सा off? आप कौन सा लो स्टेट में जाना चाहिए। तो अंदाजा तो यही है कि लोअर कंप्यूटर को ऑन होना चाहिए। सर्किट आप खुद देख लें, आपको अंदाजा हो Yes जाएगा sir, कि yes कौन से देखें। अभी देखें वो जो चार्जिंग टाइम है, ये यहाँ से आपको नजर आ रहा है, उसकी जो है मतलब है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और आउटपुट आई है, तो उसके लिए ये फार्मूला है 1.1 RAC, ये फार्मूला है उसके लिए। और ये फार्मूला जो है ना, ये कहाँ से आता है, इसके लिए इक्वेशन जो है आप नोट कर ले, 2/3 VCC इसके लिए फार्मूला क्या है, 2/3 VCC इज इक्वल टू VCC मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस E माइनस T डिवाइडेड बाई RC। ये फार्मूला है, जरा नोट कर ले, क्योंकि RC सर्किट तो आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, सर्किट 1 सर्किट 2 में जो जी सर, yes sir. आप लिखने फार्मूला क्या है, 2/3 VCC इज इक्वल टू VCC मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 माइनस E माइनस T डिवाइडेड बाई RC ब्रैकेट क्लोज्ड। ये फार्मूला है, इससे आपके पास जो है ना T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 1 माइनस के बाद आप फेज से, अच्छा, 2/3 VCC इज इक्वल टू VCC मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस E माइनस T डिवाइडेड बाई RC, जो टाइम कांस्टेंट वो फार्मूला होता है ना डिस्चार्जिंग के लिए या चार्जिंग, ये जो फार्मूला है आपके पास 1 माइनस E माइनस T डिवाइडेड बाई RC। Yes sir, exponential of. हाँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस T डिवाइडेड बाई RC। यानी मैं ये फार्मूला यहाँ पर जो है ना नोट कर लेते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पर, और इसके लिए स्क्रीन शेयर है आपके पास, नजर आया स्क्रीन शेयर है? Yes sir, नजर आ रहा है सर. मोनोस्टेबल वन स्टेबल स्टेट, ठीक है। इसको वन शॉट भी कहते हैं, वन शॉट और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। फार्मूला क्या बताया आपको, 2/3 VCC VCC 1 माइनस E माइनस T डिवाइडेड बाई RC, ये फार्मूला है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें VCC कैंसिल हो जाएगा, आप देखें यहाँ से जो है ना उसको एंटी लॉग लेके आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे ये, तो ये जो आपके पास हो जाएगा, ये लॉग लगा लेंगे ये हाँ, ये जो T हाई आएगा आपके पास वो हो जाएगा 1.1 R1C एक्सटर्नल। हम अपने उस सर्किट के मुताबिक, या TH आपके पास, अगर इस सर्किट को देखना चाहें तो ये बन जाएगा RAC, इट डजंट मैटर, हर किताब का अपना वो प्रेजेंटेशन है, उसने उसको Yes sir. हाँ, इट डजंट मैटर, जो भी है RA लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर।
अच्छा, इसको आप खुद रीड कर लेंगे, रीड नहीं करेंगे? रीड कर सकते हैं इसको? यस सर, रीड कर लेंगे सर। मतलब आपको समझ तो आ गई ना कि किस तरह ये काम सर हो करेगा। ये जाएगा। देखें, मैं जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करता हूँ। द ट्रिपल यस सर। वाइव टाइमर कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए वन शॉट or monostable multi-vibrator circuit as shown in figure 13.19. When the trigger input signal goes negative, it triggers the one shot with output at pin 3 then going high for a time period given by, इतने टाइम के लिए वो हाई रहता है, ठीक है। इसके बाद ये ऑफ रहेगा। रिपेयर, तो इसका मतलब है कि जो हाई टाइम है वो आर और सी पे डिपेंड करता है। रेफरिंग बैक टू फिगर 13.16, we see that the negative edge of the trigger input causes compared to 2 जो है ना, to trigger the flip flop with the output at pin 3 going high. Capacitor C charges towards VCC through resistor RA, R1 जो भी है। During the charge interval, the output remains high. When the voltage across the capacitor reaches the threshold level of 2/3 VCC, comparator 1 trigger the flip flop with the output going low. वही कहानी है, जो आपको इंटरनल सर्किट है ना, उसको देख के आपको अंदाजा हो यस जाएगा। सर। यस सर। ठीक है। So the discharge transistor also goes low, causing the discharge transistor also goes low, causing the transistor to remain at near 0 volt until triggered again. So figure 13.19b shows the input trigger signal and the resulting output waveform for 555 timer operator is as one shot or monostable multi-vibrator. Time periods for this circuit can range from microsecond to millisecond, making this IC useful for a range of application. तो एप्लीकेशन मैंने बताई थी, क्या एप्लीकेशन थी उसकी, याद है? अगर आप फ्रीक्वेंसी डिवीजन करना फ्रीक्वेंसी चाहें डिवीजन, यस तो सर। मोनोस्टेबल मोड में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है ना, वही सर्किट है, एग्जांपल है। तो आप जो है ना, यहाँ से आपको जो है हो ना जाएगा ये, सर। यस ठीक सर। है, वो मतलब है, समझ आ रही है इसमें? तो सारी वैल्यूज दी हैं, इससे आप जो है ना, अब देखें, एक आप उसका जो है फ्रीक्वेंसी आपने मालूम कर दी, यस सर। सारी उसका जो है टाइम जो है, चार्जिंग टाइम या हाई टाइम जो है ना, आपने यहाँ से मालूम किया। इस टाइम के लिए आउटपुट जो है ना आपके पास हाई रहता है, इस टाइम के बाद जो है ना ये आउटपुट खुद ब खुद जो है ना लो स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, दैट वाज द एंड ऑफ लेक्चर 14। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? नहीं है सर। सर थैंक यू। वो बाई वाला भी सर, बाई वाला। बाई वाला नहीं है उसमें, बाई वाला आप इस तरह का, बाई वाला इसमें सिर्फ मोनोस्टेबल है और ये एस्टेबल है, ये दो ऑपरेशन है इसमें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बाकी आपको अगर मसला हो फिर कमिंग लेक्चर में देख लेंगे इसमें, ठीक ठीक है, है। थैंक यू। थैंक यू।